हेलो गाइस, वेलकम टू केवन स्टडी स्मार्ट। आज जानेंगे हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट्स जो दिल्ली सल्तनत और अरब इन्वेस्टिगेशन का टर्किश का। तो इम्पोर्टेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है एसएससी एग्जाम में से। तो फर्स्ट है, कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं ऑनलाइन में। देखो, इराक के मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो कौन था? इराक के मोहम्मद बिन कासिम था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण, पहला मुस्लिम शासक थे। और तुर्की का आक्रमण में मोहम्मद गजनवी को देखेंगे। देखो, मोहम्मद गजनवी शासक थे जिसने 971 में और 1030 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। 971 से 1030 ईस्वी पूर्व तक शासन किया मोहम्मद गजनवी। और उसका जन्म 971 ईस्वी में ही हुआ था और उसने 988 ईस्वी में गद्दी पर संभाला था। 971 और 988 में गद्दी संभाला था मोहम्मद गजनवी। और उसने पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आधुनिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमला किया और उसने 17 बार आक्रमण किया और यह विशाल संपत्ति लूट गया जिसने गजनवी ने किया था। और उसने 1025 ईस्वी पूर्व में उसके 16वें छापे सोमनाथ मंदिर पर लुटाई, जो गुजरात में है। सोमनाथ सुपर का आक्रमण किया था। उसने 3 व्यक्तियों को संरक्षण दिया और जो उसे समकालीन थे, फिरदौसी और दरबारी कवि अलवरीन थे और विद्वान के उत्तवाबी के दरबारी में इतिहासकार थे। उसने अलवरीन किताब अल हिंद ने लिखा था, जिसे अलवरीन किताब लिखा था और 1000 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। मोहम्मद नहीं किया। और मोहम्मद अभियान उद्देश्य का लूटपाट करना था वो उनका, और भारत पर साम्राज्य में विस्तार करने का दिलचस्पी दिखता है इनका, मोहम्मद का। और मोहम्मद गोरी की बात है। मोहम्मद गोरी का तुर्की साम्राज्य के श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। तुर्की साम्राज्य को दिया जाता है, मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। और उसने मुल्तान पर पहला आक्रमण और 1075 ईसा पूर्व पर कक्ष के 1178 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। और 1186 ईस्वी तक गौरी ने लाहौर सियालकोट से भांडी तक जीता था। सियालकोट से भांडिया तक जीता था। कब? तो 1186 ईस्वी में जीता था। और पहला जो तराइन के युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को सेना को जोड़ पूरी तरह से हिला दिया था। कब किया था? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को सेना को पूरी तरह से हिला दिया था, हरा दिया था। तैरान की दूसरी लड़ाई 1152, पहले 1151 और 1152। और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ जाने वाली इस लड़ाई को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कब हुआ था? 1152 में हराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे। और इस हार ने भारत में मुसलमान शासन की नींव रखी थी। इस हार से कब हुआ था? मुसलमान ने अपनी नींव रखी थी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में 34 राजाओं के साथ 5 शासक राजवंश थे। जैसे देखते हैं, इलवारी या गुलाम राजवंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से लाहौर किया था। कब का था? 1206 से 1210 ईस्वी में दिल्ली से लाहौर किया था। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की गौरी को गुलाम ने की दिल्ली सल्तनत किया था और वो अपने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब हुआ था? 1206 और 10 के बीच में किया था। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराने वाले दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर और 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं। उसने प्रसिद्ध सूफी संत आवाज कुतुबुद्दीन एवं बिख्तार काकी के सम्मान में कुतुबी मीनार की निर्माण किया था। और उसने दानशिलात के लिए उसे लख बख्शी का उपाधि रखा गया था। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुआ था? तो इसने 1206 से 1210 के बीच में हुआ था, इसे याद रखना है। और दिल्ली की संदर्भ वह भारत में तुर्की विजय का सबसे बड़ा गुलाम राजा और वास्तविक समकिनित करता थे यहाँ पे।
वह कुतुबुद्दीन ऐबक की दामाद था और उसने कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण पूरी तरह किया था। उसने 40 राइसों और समूह का गठन किया और उसने तुर्काइन को लगानी चलासी के नाम भी जाना जाता था। उसने इकात प्रणाली की भी शुरुआत किया था। इकात प्रणाली का शुरुआत की थी। उसने सिलचर, टंका और कॉपर जीतल की भी शुरुआत किया था और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में किया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को रजिया को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था और मध्यकालीन भारत की पहला और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और उसने परिधान त्याग कर दिया था और उन्हें चेहरे को अनावरण के साथ अदालत के अभियान शुरू किया था। और घियासुद्दीन बलबन को 1265 से 86 के बीच हुआ था। और घियासुद्दीन लवन इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मारने के बाद 1265 में सियासत पर बैठा और उसने सैन्य विभाग पर दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किया था। उसने और जिल-ए-इलाही की भी उपाधि रखी थी। उसने सिजाद और पीबीसी जैसे परसिस्ट शिष्टाचार पेश किया था। उसने नाराज त्योहारों को भी शुरुआत किया था, नौरोज त्योहार का शुरुआत किया था। और उसने रक्त के लोहे की नीति की अपनाई थी। रक्त लोहे की नीति कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1267 में। देखिए कोकीवाद बलबन का पोता था। कौन सा? बलबन का पोता। उधर खिलजी शासक द्वारा इसे मारा गया था और उसकी मृत्यु के साथ उसे इल्वेरी राजवंश की अंत हुआ था। और खिलजी राजवंश का 1290 से 1310 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का स्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी वो अपने चाचा और ससुर को जलालुद्दीन खिलजी के मरकरा सिंहासन पर बैठाया था। मारकर कब बिठाया था? तो ये 1296 और 97 के बीच चाचा के ससुर को मार के बाद सिंहासन पर बैठा था। उसने सबसे पहले गुजरात पर विजय प्राप्त किया और कमला देवी से विवाह किया था। कब गया था? कमला देवी से। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, उसने वहां से मालिक कपूर की अधिग्रहण किया था। उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा पर कब्जा किया था। और उसने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवा जैसे महान कवियों में संरक्षण भी दिया था। नरसुद्दीन शाह ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और उसने खुद एक गज्जी मलिक के मार डाला और इसने खिलजी वंश के 30 साल के शासन के अंत हुआ था। तुगलक वंश का है 1320 से 1414 ईस्वी में। देखो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी तुगलक बंद थे। दिल्ली की पहला सुल्तानत जिसने गजी की उपाधि धारण किया, बटाई प्रणाली में फासलों को साझा करने वाली शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी में, उसका असली नाम जॉन खान था। उसने देवगिरी के नाम से बदलकर दौलताबाद रखा था। प्रसिद्ध मरक्का यात्री नवीन 1334 में दिल्ली के आया था। उसकी 5 महत्वपूर्ण कक्षा योजना थी और देवू से राजधानी की। तो राजधानी स्थानांतरण 1327 से दिल्ली के देवगिरी में किया था। टोकन की मुद्रा की परिचित किया था। खुशियादीन अभियान 1329 में किया था। कराची अभियान 1330 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1398 के उसने एक प्रणाली वंशुनगित को बनाया गया था। और उसने ए सहराब ए हिल्स के जलकर लगाया गया था। फतहवाद इंशार ने जौनपुर और फिरोजाबाद के नए शहर बनाया गया था और वहां पे टिपरा और मेरठ से दिल्ली तक अशोक 2 स्तंभ भी लगाया गया था। और ब्रह्म पर जजिया लगाकर सल्तनत इतिहास में पहली बार उसने तारीख को फिरोजा शाह और फतहवाद जहांगीर ने लिखा था। इसकी मृत्यु कब हुआ? 1388 ईस्वी में हुआ था। सैयद राजवंश 1414 से 1450 ईस्वी में संस्थापक खिज खान ने किया था। और इस राजवंश के अन्य राजा मोहम्मद शाह 1434 से 43 अलाउद्दीन खिलजी शाह ने किया था। लोधी राजवंश के भारत पर पहला अफगान राजवंश ने किया था। नेक्स्ट बलबल लोधी क्या था? उन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी में राजवंश की स्थापना किया था। बलबल लोधी ने कब किया था? 1491 से 1489 ईस्वी में।
और सिकंदर लोदी की 1489 से 1517 ईस्वी में लोदी बंद के स्थापना हुआ था। और बहलोल लोदी का पुत्र था, वो कौन का था? बहलोल लोदी का पुत्र था। उसने 1504 ईस्वी में बिहार और बंगाल को जीत लिया था। कब हुआ था? 1504 बिहार और बंगाल को जीत लिया था सिकंदर लोदी ने। और इसने वो निर्मित शहर आगरा और अपनी राजधानी बनाया गया था। और उसने गज ए सिकंदर भूमि का माप के लिए शुरुआत की थी। इब्राहिम लोदी 1517 और 1526 ईस्वी में किसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखा, 1526 में पानीपत के पहला लड़ाई हुआ था और बाबर के हाथों में यह पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1517 से 26 के बीच। 1526 में रखना है यार। कब किसको हराया था? लड़ाई पे बाबर के हाथों, और यह पराजित हुआ था और मारा गया था। और दिल्ली के सल्तनत पर अंतिम चिन्हित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं टर्की और अरब आक्रमण। टर्की और इसीलिए डेफिनेशन देखते हैं। टर्की और अरब का डेफिनेशन क्या है? देखो, भारत, ये इंपॉर्टेंट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखना, मोहम्मद बिन 1917 में किया था। ओके। और सल्जुकीन ने 2 बार पर भारत पर हिंदू शाह राजवंशी और जयपाल पर हमला किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मोहम्मद बिन कासिम ने विज्ञापन 712 में इसको है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में बार आक्रमण किया था और उसने दाहरी साजिश के प्राथमिक आयाम पर खिलाफ उन्होंने दिया था। तुर्की की आक्रमण देखते, गजनी की, मोहम्मद की। देखो, अरबों के बाद जो तुर्की और भारत पर आक्रमण किया था, अल्पतिगिन नामक एक तुर्की ऑटोमन सरदार ने गजनी पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना की था। 977 ईसा पूर्व में अल्पतिगिन ने दामेदी सुबुक्तगन गजनी ने पर शासन किया था। सुबुक्तगन मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोहम्मद गजनी के गद्दी पर बढ़ा था और उन्हें मुसलमान इस्लाम को विस्तार करने पर धन हासिल करने के लिए 1001 की 1026 के बीच यह लड़ाई किया गया था। मोहम्मद कासिम और 17 बार हमला किया था सोनार मंदिर पर। उन्होंने हमला के उल्लेख से विद्युनार हेनरी इलियट ने किया था। उन्होंने 1025 में अपना 16वें हमले में सोमनाथ मंदिर लूटा था। कब था? 1025 में। उन्होंने नगर कोटि, थानेश्वर, कन्नेज, मथुरा और सोमनाथ को लूटा था। उन्होंने 3 व्यक्तियों को फिरदासी, सभी कवि को अलविरुद्दीन विद्वान और तंबी आंदोलन के इतिहास की संरक्षण दी थी। अलविरेन ने किताब उल हिंद पुस्तक भी लिखी थी। और 1026 में उन्होंने जाट की हराया था। बगदाद के खिलाफ अल कादिर विल ने उन्हें उनकी यामनी दल नामक फिलास लिखी थी। और 1030 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। मोहम्मद अभियान उद्देश्य से लूटमार करने और लूटन करने के लिए भारत पर अपना साम्राज्य किया था, विस्तार करने का दिलचस्पी रखा था। नेक्स्ट, भारत पर तुर्की के साम्राज्य का श्रेय मोहम्मद गिरी ने जीता था। वह गजनी की शासक था और वह गजनी और हेरातों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र में वह सासनीवान की राजधानी भी थी। यहाँ पे गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और उसने मुल्तान पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में 1178 ईस्वी में विजय प्राप्त किए थे और 1178 ईस्वी में गुजरात के दूसरा हमला किया, लेकिन माउंट आबू के तलहटी में मूलराज द्वितीय ने हराया था। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली हार थी। कब थी मोहम्मद गौरी की पहली हार थी? वह युद्ध मूलराज की पत्नी नायक देवी ने किया था। और 1186 ईस्वी में गौरी ने लाहौर की सियालकोट से भंडारी पर विजय प्राप्त की थी। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। और 1194 ईस्वी के बाद गौरी के दोस्त सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक को मुख्तार खिलजी ने भी की थी। और यह भी माना गया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के भी जारी की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासन के वर्ष अपने इलवारी ने किया था। तराइबन के युद्ध को, तराइबन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान की गौरी सेना का पूरी तरह से दिया गया था।
तेहरान की दूसरी युद्ध 1152 के भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। देखो, कहा जाता है कि कन्नेज के शासक चयुंद भूभाग थे, उन्होंने दूसरी लड़ाई के दौरान पृथ्वीराज चौहान को मदद नहीं की थी। कहाँ की थी? कन्नौज में। और हारने के बाद भारत पर मुस्लिम शासन की नींव रखी थी उन्हें। और बाद में 1194 जयचंद्र भी चंदवार के युद्ध में मारा गया था। कौन है? चंदवार के युद्ध कब हुआ था? 1194 के बीच में। इम्पोर्टेंस था। वो कहते हैं ये था सिर्फ डिफिनेशन था, बाद में कल हम देखेंगे इसका गुप्त इम्पोर्टेंस। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।